Subscribe for more content. गुरु अमरदास जी बहुत सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए ज्योतिसर पहुंचे। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। गुरु अमरदास जी ज्योतिसर में दर्शन करके अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। ज्योतिसर से कुछ दूर आगे कुछ सन्यासी रहते थे। वह बहुत ही अहंकारी थे। अहंकार के नशे में चूर वह सन्यासी गुरु अमरदास जी के पास आए और उनके पास आकर बैठ गए। उन सन्यासियों ने दिखावे के तौर पर गुरु अमरदास जी को प्रणाम किया। उन सन्यासियों ने गुरु अमरदास जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने गुरु अमरदास जी से कहा, गुरु जी, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह वेद और पुराण भी तो लोगों के कल्याण के लिए ही लिखे गए हैं। जो लोग इन वेदों को मानते हैं वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उनको उनके दुखों से भी मुक्ति मिलती है। इतने वेद पुराण के होते हुए भी गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी की रचना क्यों की? वह सन्यासी गुरु अमरदास जी से बार बार प्रश्न पूछने लगे। गुरु अमरदास जी ने पहले उन सन्यासियों को बहुत ही प्यार और विनम्रता से अपने पास बिठाया और उनसे कहा, आपके सभी सवालों के जवाब आपको अवश्य मिलेंगे। पहले आप मुझे बताइए कि हमें बारिश की क्या ज़रूरत है? जब धरती के अंदर ही पानी है तो धरती में इतना पानी है तो बारिश क्यों है? ईश्वर बारिश क्यों करता है? सन्यासी जी, आप ही मुझे बताइए, क्या धरती में पानी है कि नहीं है? उन सन्यासियों ने उत्तर दिया, जी गुरु जी, धरती के अंदर बहुत पानी है। गुरु अमरदास जी ने फिर से उन सन्यासियों से पूछा, जो पानी धरती के अंदर होता है वही पानी बारिश के रूप में धरती पर बरसता है। आप पहले मुझे बताइए कि धरती के अंदर वाले पानी और बारिश के रूप में बरसने वाले पानी में कोई फर्क होता है? सन्यासियों ने उत्तर दिया, पानी तो पानी होता है। धरती का पानी और बारिश का पानी, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों एक जैसे ही होते हैं। गुरु अमरदास जी ने उन सन्यासियों से कहा, आदमी भ्रम में और वहम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे धरती में पानी होने के बावजूद बादलों को बारिश करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुरबानी ईश्वर के नाम को बरसाती है। गुरबानी एक बारिश के समान है जो कठोर हो चुके लोगों के हृदय को पिघलाती है। वेद पुराणों का उपदेश तो किसी किसी को प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा के कारण, जाति के कारण सभी लोगों को वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। परंतु गुरबानी में ऐसा नहीं है। गुरबानी में किसी भी धर्म के व्यक्ति को नहीं रोका जाता है। हम भी सभी वेदों का सत्कार करते हैं, परंतु वेदों का पानी कुएं के पानी के जैसा है। कुएं का पानी लोगों को मिलता ज़रूर है, परंतु उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुएं के पानी के साथ खेती करना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। आज के समय में हर देश में, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा हो, उसमें गुरबानी पढ़ी जा रही है। अमीर, गरीब, अनपढ़, नीची जाति के लोग भी उठते बैठते ईश्वर का नाम ले सकते हैं, गुरबानी का पाठ कर सकते हैं। वाहेगुरु एक मूल मंत्र है जिसका कोई भी उच्चारण कर सकता है। कोई भी नीच और उत्तम नहीं है। यह सब गुरबानी में नहीं देखा जाता है। गुरबानी में हर किसी को बराबर समझा जाता है, हर किसी का सम्मान किया जाता है। वेद पुराण कुएं के पानी की तरह है, कोई ही उनसे लाभ ले सकते हैं, परंतु गुरबानी बादलों के पानी के जैसी है। जब चारों तरफ बादलों से बारिश होती है तो जानवरों, पेड़ों, लोगों, खेतों को, सभी को उसका लाभ होता है। गुरबानी का पाठ बहुत ही सरल है। जिसने भी इसको पढ़ा है उसने मुक्ति प्राप्त की है। वेद पुराणों की अपनी महानता है। सन्यासी जी, आप अपने मन की सोच को बदलिए। बादलों
और कुएं के पानी में फर्क को समझिए। गुरबानी इसलिए श्रेष्ठ है। गुरबानी को सुनो, परंतु कभी भी गुरबानी पर शंका मत करो। गुरबानी से कई लोगों को लाभ मिला है। जो भी इसको प्यार से पढ़ेगा और अपनी कमाई करेगा, उसको अवश्य फायदा होगा। जो सन्यासी गुरु अमरदास जी के पास अहंकार के नशे में चूर होकर आए थे, वह सन्यासी गुरु अमरदास जी की बातें सुनकर उनके शिष्य हो गए। गुरु अमरदास जी ने बहुत ही प्यार के साथ उनके सवालों के जवाब दिए। उस चर्चा में दूर दूर के गांव के लोग आए थे। वह गुरु अमरदास जी के वचनों और विचारों से प्रभावित होकर सिख बन गए। जो अहंकारी सन्यासी चर्चा में गुरु अमरदास जी से हार गए थे, गुरु अमरदास जी ने उनका भी सम्मान किया। उन सन्यासियों ने अपने हृदय में गुरु अमरदास जी के प्रति बहुत ही सम्मान और श्रद्धा से माथा टेका और उनसे कहा, गुरु जी, हमें माफ़ कर दीजिए। गुरबानी किसी भी इंसान का जीवन बदल सकती है। हमने बेकार ही गुरबानी पर शंका जताई। इस चर्चा में गुरु अमरदास जी ने लोगों की शंका को दूर किया। गुरु अमरदास जी ने लोगों से कहा कि इस स्थान पर एक धर्मशाला का निर्माण करवाओ और सभी लोग ईश्वर के नाम के जाप और कीर्तन के साथ अपने अपने कार्य करो। गुरु अमरदास जी ने लोगों को सनातन का ज्ञान भी दिया। गुरु अमरदास जी ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने वहम और भ्रम को दूर करो। ईश्वर जो भी करता है वह होना ही होता है, कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। जो भी ईश्वर हमारे लिए करता है वह हमारे लिए बिल्कुल ठीक होता है। दोस्तों, आज भी लोग अपने ही धर्म के ग्रंथों पर शंका जताते हैं। कुछ लोग नफरत की आग को फैलाते हैं। हर जगह ऐसे लोग अवश्य होते हैं जो 100 अच्छी बातों में से एक गलत बात को उठाकर लोगों में वैर और विरोध भड़काते हैं। उनका ध्यान 99 अच्छी बातों की तरफ नहीं जाता है, परंतु एक गलत बात की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। हमें ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में वाहिगुरु जी लिखना ना भूलें। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। Subscribe for more content.